आज हमारे साथ हैं कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल जी। संजय गुंजाल जी बहुत एनर्जेटिक आईपीएस अफसर हैं और कोरोना काल में कुंभ मेले की चुनौतियों की वो व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। हम सर से बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह की उन्होंने तैयारी की है अभी तक। देखिए, पुलिस के लिहाज से कुंभ मेला एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे एक पूरी नोटिफिकेशन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट की तरह एक पूरा स्वरूप आ जाता है। और यहाँ टेम्परेरी के साथ साथ जो परमानेंट हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट है उस पे हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और एक इसमें जो पुलिस बल आता है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सिर्फ सिविल पुलिस ही नहीं, इसमें आर्म्ड, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिफरेंट विंग है जिसमें कि माउंटेड पुलिस, डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इस तरह से एक पूरे जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज के जो अलग अलग विंग्स हैं उन सभी के साथ समन्वित प्रयास से हम कुंभ मेला को सकुशल संपन्न कराने में और सुरक्षित संपन्न कराने में अपना अपना योगदान देते हैं। सर, फोर्स को आप योगा क्लासेस उनकी शुरू करा रहे हैं, तो देखिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अगर मेंटली मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे वो बहुत ज़रूरी है। और कुंभ में बीच बीच में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाता है, जो आपका वर्क प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है और विशेषकर स्नान के दौरान 3-3 दिन तक भी जगे रहना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है, और जिस तरह से कोविड का महामारी का अभी भी प्रकोप चल रहा है, तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग स्वस्थ रहे और ये स्वस्थ शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी रहे। तो उसके लिए हम लोग ने ट्रायल बेसिस पे ऑनलाइन हमने योगा क्लासेस चलाई थी। उसका जो इम्पैक्ट रहा और इनिशियल जो उसके फीडबैक थे काफ़ी पॉजिटिव थे। इस बेसिस पे अब रेगुलर तरीके से जितने भी हमारे वहाँ अटैचमेंट पे आए हैं, चाहे वो सेंटर से आए चाहे स्टेट के विभिन्न विंग से आए, उन सभी का हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पतंजलि योगपीठ से भी बहुत सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से सिर्फ इसमें योगा ही नहीं लेकिन आयुर्वेदा से रिलेटेड भी अगर किसी के व्यक्तिगत कोई समस्या हुई तो उसका भी समाधान किया जाएगा। सर, अभी नगर कोतवाली का भी आप सौंदर्यीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण की आपने योजना बनाई है। नगर कोतवाली यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट कोतवाली है और थाना है, और वो बिल्कुल अपर रोड में, जो कि पूर्व में हाईवे था, उस पे अवस्थित है। और देखा जाए तो जो इम्पैक्ट पड़ता है कोतवाली का वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। और इस लिहाज से क्योंकि वो हार्ट ऑफ द टाउन में है और सबसे पुराने थानों में से है, उसका एक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एक पहचान भी है। तो उस लिहाज से जब एचपीसी में हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी महोदय के सामने ये बात रखी कि उसका भी रिनोवेशन और उसका भी जो है फेस लिफ्टिंग किया जाए, तो उन्होंने इस पे सहमति देते हुए, सैद्धांतिक सहमति देते हुए निर्देश दिया था कि इसका भी अलग से प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसको सैंक्शन किया था। तो जैसे ही जियो जारी हो जाएगा तो हम ये जो कोतवाली हमारा शहर कोतवाली है, जो कि इतने साल पुरानी बिल्डिंग है, उसका भी रिनोवेशन और उसका फेस लिफ्टिंग किया जाएगा। और वो जो हरिद्वार की जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है उससे जो है सिंक्रोनाइज करते हुए, समन्वित करते हुए ही उसको हम लोग नया रूप देंगे। सर, हर चुनौती को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से ले जाके बहुत अच्छी तरह से उसको निर्वहन करते हैं। आपने एसडीआरएफ में रह के भी बहुत बेहतर कार्य किए। इस कोरोना काल में कुंभ को लेके आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये कुंभ जितने भी आज तक के कुंभ रहे उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस कुंभ में आप देखेंगे कि कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को जकड़ लिया है, उसके बीच में ये कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ कोरोना के जो कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसमें लोगों के बीच में दूरी रखी जाती है, और मेला जो कुंभ मेला है उसमें लोगों के बीच में दूरी, फिजिकल दूरी कम होती है। तो दोनों ही अलग अलग तरह की कार्रवाई है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करें जिससे कि जो ये महामारी को फैलने से भी रोका जा सके और कुंभ मेला का भी सकुशल संपादन किया जा सके। और भारत सरकार के द्वारा इसमें एसओपी जारी किया गया जो कि बहुत क्लियर है, और उस एसओपी के अनुपालन से हमें कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और वो एसओपी बड़ा क्लियर है कि जितने भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस है या ऐसे व्यक्ति जिनका कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसमें कि जिनको किसी न किसी तरह की बीमारी है, उनके लिए मनाही है, उनको अपील किया है कि ना आए। इवन जो हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं या 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए मनाही है। उसके अलावा जो भी आएंगे वो 72 आवर्स पहले कोविड एप्रोप्रिएट मतलब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए और पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से एक कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर आएंगे। और उसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से उनकी आईडी भी ज़रूरी है। और हम लोग एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा में किया जाता है कि उस रजिस्ट्रेशन में उनका नाम डिटेल भी रहेगा। यदि कल के दिन कभी कोई पॉजिटिव